नमस्कार दर्शकों, हम आ चुके हैं रायपुर के मरीन ड्राइव में। आज इस राज्य के लिए बड़ा ही खास दिन है क्योंकि इस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश कर दिया है। यूँ तो बहुत से विषय बिंदु थे जो इस बजट में रखे गए। सबसे बड़ा विषय जो था वो था कि 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 12वीं पास छात्र जो 2 वर्षों तक किसी भी प्रकार का काम धंधा नहीं करते हैं, उनके खातों में 2 वर्षों तक 2,500 रुपये सीधे डाले जाएंगे। जो सबसे बड़ा हाईलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो वो है एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट मेट्रो लाइट का। जी हाँ, इस शहर के कंजेशन के कारण में यहाँ पर एक मेट्रो सुविधा नहीं बन सकती। इसको देखते हुए नवा रायपुर यानी कि जो भविष्य में रायपुर जहाँ पर पूरी तरह से स्थित होने वाला है, वहाँ से लेकर के दुर्ग तक मेट्रो लाइट एक प्रोजेक्ट की घोषणा इस सरकार ने की है। इसके अतिरिक्त देखें तो कुछ और भी की पॉइंट्स थे जिसको मैं आपको बताता हूं। वो है मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज यानी कि 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रावधान इस बजट में आया। आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अब से 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा, जो पहले 6,500 तक का मिलता था। वहीं महिलाएं जो आंगनबाड़ी में काम करती थी उनको अभी तक 3,500 रुपये प्रति माह मिलता था, उनके मानदेय को बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। और साथ में राम वन गमन पथ के लिए 2 करोड़ का प्रावधान भी दिया गया है। युवाओं के बीच में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर हम इनसे जानेंगे कि जिस बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की गई थी उसको लेकर उन्हें कितनी समझ है और इस बजट को लेकर के इस शहर की जनता क्या राय प्रकट करती है। ये एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं उदित बख्शी बोल छत्तीसगढ़ तरफ से आया हूं आपके लिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है यहाँ के शहर वासियों का मत। तो हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है एक युवा वर्ग। ये युवा वर्ग अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इनके बारे में जानते हैं कि आज के जो बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक 12वीं पास छात्रों के अकाउंट में आना है, जो कोई काम धंधा नहीं करते। इस पर आप सभी का क्या मत है? देखिए भैया, जो बेरोजगारी थी बहुत टाइम से थी और अभी सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाला है, ये अच्छी बात है। जैसे जैसे बेरोजगारी कम होती जाएगी डेवलप ज़्यादा होगा, तो बेरोजगारी कम करना ये अच्छी बात है और डेवलपमेंट होगा, एक स्टेट का नाम भी रहेगा, ऊंचा रहेगा, इज्जत भी रहेगी, तो अच्छी बात है ये। आपका बेरोजगारी भत्ते को लेकर क्या मत है? वही कि मतलब जिनको घर तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है ना, घर से पैसे नहीं मिलते, कम से कम उसको मतलब पैसा तो मिलेगा, वो पढ़ सकेगा है ना। और 1,21,000 कुछ करोड़ का आया है बजट, साथ ही में कि ये भी कि दुर्ग से रायपुर तक का मेट्रो बनेगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। और अभी मस्त ब्रिज भी बन रहा है रायपुर से लेकर अभी दुर्ग तक के जो बन रहा है, उसके बाद हमारा सिटी डेवलप भी होते जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो नवा रायपुर से लेकर दुर्ग तक चलाने वाले हैं, इस मेट्रो लाइट के प्रोजेक्ट को लेकर आप में कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत है, बट क्या है, बनेगा तो बजट भी वैसे ही रहेगा कि मतलब लोगों का फास्ट आना जाना हो पाएगा तो सभी का काम हो पाएगा, जल्दी से अच्छे से आ जा पाएंगे, अपना मतलब प्रॉपर टाइम दे पाएंगे जॉब को भी। पिछले 4 वर्षों से जो सरकार लगातार काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर आपको क्या लगता है, कितना काम इस सरकार ने पिछले 4 वर्षों में किया है? अभी तो बहुत कुछ किया है, माने लोगों के लिए तो अभी अच्छा ही हो रहा है जिसने अभी सरकार ने करी है। और ये जो बताया इसने कि मेट्रो बनने वाला है, तो अभी और अच्छी बात है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो एम्प्लॉय लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत इजी पड़ जाएगा सब कुछ चीज़, वरना बहुत इशू होता था। अभी तो और अच्छी बात है कि स्टूडेंट लोग को भी अभी वो मिलने वाला है कूपन किसी चीज़ का, तो अच्छी चीज़ ही है। अब हम आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके मन में आज के बजट को लेकर क्या क्या विषय चल रहे हैं। चलो, तो आज की जो बजट की जो घोषणा हुई कि उन्होंने 17 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया है। पिछले 4 वर्षों में ये जो ऋण माफ़ी हुई है, इस पर आपके क्या विचार है? विचार अच्छे हैं। मतलब आपको लगता है कि किसानों का ऋण माफ़ी करके उन्होंने अच्छा काम किया? पिछले 4 वर्षों में से कौन से सराहनीय काम है जो ये सरकार करती आई है और आपको लगता है कि बहुत ही अच्छे उसमें हमको डेवलपमेंट देखने को मिला है? डेवलपमेंट तो अभी तक अच्छे से देखने को नहीं मिला है हम लोग को। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो अच्छे से देखने नहीं मिला। देखो, पहले सिलेंडर 600 रुपये था, आज 1,200 रुपये हो गया। बजट तो मीडियम लोगों का बिगड़ जाता है ना उससे। तो आपका कहना है कि जो डेवलपमेंट नहीं हुआ
परंतु जो ऋण माफ़ी की जो उन्होंने काम किया वो अच्छा था। इसी कड़ी में अब डेवलपमेंट से जुड़ी बात करते हैं कि मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट की घोषणा की है। नवा रायपुर से लेकर दुर्ग तक एक मेट्रो लाइट यानी कि जो मेट्रो ट्रेन चलती है हर शहरों में उसका एक लाइट वर्जन बनेगा, एक कॉरिडोर बनेगा, इसकी उन्होंने घोषणा की है। इस पर आपके क्या विचार है? मेट्रो लाइन जो शुरू किया ये काफ़ी अच्छा विचार है, क्योंकि ऐसा क्या है आने जाने यात्रियों को बड़ा परेशानी हो रहा था, क्योंकि एक धमतरी लाइन जो है वो तो खेल बंद हो चुका है, उसके अलावा क्या ट्रेन लाइन बिल्कुल बंद था। तो ये लाइन जो अभी ट्रेन लाइन जो निकला है तो वो काफ़ी अच्छा है। इनका कहना है कि रायपुर से लेकर दुर्ग तक यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में जाना चाहता है तो रेगुलर ट्रेन में जाने में व्यक्तियों को काफ़ी अच्छी खासी मशक्क़त करनी पड़ती थी, और ऐसे में मेट्रो का इंट्रोडक्शन यहाँ पर एक बहुत ही हाईलाइट फीचर होगा, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी माना जाता है। अब इसी के साथ में हमारे बीच में यहाँ पे और भी कुछ युवा साथी जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। तो भाई साहब, आज छत्तीसगढ़ का बजट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर युवाओं को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, जो 12वीं पास युवा है और कोई काम धंधा नहीं करते, 2 साल तक उनको 2,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, अच्छा विचार है। दे रहे हैं तो 12वीं पढ़ के कुछ नहीं कर रहे तो 2,000 दे रहे, बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा देने से बेकार हो जाएंगे। फिर 2,500 देना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पैसा आएगा तो छात्र बिगड़ सकते हैं, आपका कहना ये है। पर ये इनका कहना है कि 2 सालों तक इस तरह का 2,500 तक का बेरोजगारी भत्ता देने से कम छात्र जो हैं वे कुछ काम धंधे के लिए प्रेरणा स्वयं से कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में खर्च कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पैसा देंगे तो वो छात्र बिगड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का जो बजट आया है, इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने एक फैक्ट्स एंड फिगर्स थ्रो किए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने 17 लाख किसानों का कर्ज माफ़ी पिछले 4 सालों में किया है। आपको क्या लगता है, ये ऋण माफ़ी सही थी या क्या था? नहीं, जनता का पैसों का दुरुपयोग है, मैं ये मानता हूँ। सशक्त बनाने के बजाय ऋण माफ़ी करना ये खुला लूट है आपके राजकोष का। किसी भी देश, पाकिस्तान को देख लो, अफ़गानिस्तान को देख लो, ये बर्बाद किस में हुए? मुफ्तखोरी में बर्बाद हुए हैं। ये ऐसा भी छत्तीसगढ़ को बर्बाद करना चाहते हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। भाई परिस्थिति से लड़ना सिखाओ ना, परिस्थिति से जूझना सिखाओ ना। सशक्त बनाना है तो इतने भारी भरकम रकम को आप आखिर उधारी लिए हो। पहले छत्तीसगढ़ सरकार, रमन सरकार में जब थी तो छत्तीसगढ़ सरकार में ऐसा कोई उधारी वाली बात नहीं थी। आज 52,000-53,000 करोड़ की आपकी कर्ज की देनदारी बढ़ी है, जिसमें 480 करोड़ एवं, जहाँ तक से मैं समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा हूँ, सुना हूँ, आप ब्याज पटा रहे हो। वो पैसा तो बचता आपको। आप तो दुनिया भरी का मुफ्त में बांट बांट के इसका कर्ज माफ़ी उसका कर्ज माफ़ी करके सशक्त बनाने के बजाय आदमी निरंकुश बना रहे हो। मैं मानता हूँ कि उसको थोड़ा सशक्तिकरण मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का ये खुला पैसे का दुरुपयोग है। और साथ ही में अगर बात करें तो पिछले 4 वर्षों में ये सरकार यहाँ पर जो लगातार कार्य कर रही है, डेवलपमेंट, अपन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इस पर ये सरकार ने कितना काम किया, कितनी खरी उतरी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये शून्य है रमन सिंह जी के सामने में। बीजेपी शासनकाल में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे आप रायपुर राजधानी का देखो, प्रदेश के गांव-गांव में देखो, विकास की जो गंगा बही है, उनके शासनकाल में वैसा कुछ भी नहीं दिखता। वो जो सेंशन करके गए थे उसी को आप रिपीट किए हो। आज एक भी मेरे को कोई नया सड़क सेंशन का बताओ, आप कहीं नहीं दिखता। और साथ ही में युवाओं को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। जो 12वीं पास कर चुके हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, ऐसे छात्रों को 2 वर्ष तक 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो बेरोजगारी भत्ता को लेकर आपकी क्या राय है? बेरोजगारी भत्ता तो बहुत ही गलत है। मैं मानता हूँ कि छात्रों को सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा सहयोग नहीं मिलना चाहिए। उनको ये मिलना चाहिए, रोज़गार आप कहाँ से डेवलप करोगे, उनको स्किल डेवलप करो, उनको और अच्छा सा प्रमोशन देके उनकी जॉब आपका क्रिएशन करो। आप बेरोजगारी भत्ता देके आप अपने रोजगार वाली जो वादा है, पूर्व वादा, उससे भाग रहे हो आप, सीधी बात है। तो ये थे हमारे साथ में भाई साहब उपस्थित थे यहाँ पर। इनका यह मानना है, पन्ना थवाइत जी, इनका यह मानना है कि सरकार ने जो अभी 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते का जो सहयोग छात्रों को किया है, ये कहीं ना कहीं इनको स्किल डेवलपमेंट के रूप में ज़्यादा बेहतर रूप से करना था। और साथ में इनका ये भी मानना है कि कर्ज माफ़ी करके सिर्फ़ और सिर्फ जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे ही पूरे शहर में सबका मिला जुला हुआ मत है। आइए, हमारे मध्य में और भी लोग हैं, इनसे अपन चर्चा करेंगे।
तो इसी के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हैं कुछ और शहरवासी, इनसे हम बात करते हैं। तो आज का जो छत्तीसगढ़ का जो राज्य का बजट मुख्यमंत्री जी ने पारित किया है, उसमें एक जो विषय था वो ये था कि 101 नवीन आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे, ऐसे इन्होंने तय किया है। आत्मानंद स्कूल ये क्या अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है या कैसा, आप इसको कैसा, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, पिंटू जांगड़े मेरा नाम है। जो आत्मानंद स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को भविष्य है ना, क्योंकि यहाँ के बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे। जैसे बाहर से के लोग यहाँ आके कलेक्टर बनने के लिए है, आंध्र प्रदेश बाहर से आ रहे हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ के आत्मानंद स्कूल से पढ़ के बाहर कलेक्टर बनेंगे, बाहर जिला में यूपीएससी तैयारी करके। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम जरूरी है। ये बहुत अच्छा है बजट छत्तीसगढ़ के हिसाब से। इसी के साथ में आज घोषणा की गई कि 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो वर्तमान में बिलासपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, रायपुर में एम्स और ये होने के बाद में और 3 मेडिकल कॉलेज। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक ऐसा मूव है? बहुत ही अच्छा घोषणा है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई के लिए अधिकतर हमारे यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, जिसमें खर्च अधिक आता है। तो 3 मेडिकल कॉलेज खुलने से हमारे यहाँ मेडिकल पढ़ाई के जो बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छा सुविधा मतलब मिलेगी, और हमारे प्रदेश में हमारा अपने घर में ही रह करके पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा योजना है, बहुत ही अच्छा घोषणा है मुख्यमंत्री जी का। जिस तरह से एक बड़ा रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट ऐसा अहमदाबाद में चलता था, उसी तर्ज पर खारून नदी, जो रायपुर में खारून नदी बहती है, वहाँ पर एक रिवर फ्रंट डेवलप करने का भी इसमें एक प्रावधान दिया गया है। आपके हिसाब से पर्यटन में यह कितना मददगार रहेगा? देखो, छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बहुत सारे अवसर है। ये एक नई योजना जो है आपका रिवर फ्रंट का, ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है सरकार की। उनकी मंशा जो है पर्यटन के जो छत्तीसगढ़ में वो है, मतलब उसका जो एरिया है उसका जो बढ़ाने का जो निर्णय लिया है बहुत अच्छी है। इसी के साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनको पहले 7,500 रुपये प्रति माह, 6,500 रुपये प्रति माह मिलता था, इसको बढ़ाकर अभी 10,000 रुपये कर दिया है इनका जो मानदेय है। ये कैसा एक मूव रहा आपके हिसाब से? आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, हमारी बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो बहनें हैं, उनके के लिए तो होली क्या स्पेशल होली मतलब उनका ऑफर दे दिया बजट में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रही है। इतने कम मानदेय में वो बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उनका मानदेय बढ़ाना मतलब मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हमारी माता बहनें जो है बहुत ही उनको दुआएँ देंगी, ये योजना से बहुत मतलब उत्साहित हैं। उनके लिए स्पेशल होली हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट था, क्या ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए लाभदेयी था या किस प्रकार का था? ये मध्यम वर्गीय के लिए है और ये छत्तीसगढ़ के आम जनता के लिए है। इनका जो बजट से छत्तीसगढ़ के जनता खुशहाल रहेंगे। तो इस बजट के जैसा कि आपने देखा रिस्पांस में, यहाँ पर जो भी व्यक्ति हमसे मिला उसने अपने अपने जो व्यूज़ थे वो प्रकट किए। थोड़ा सा मिला जुला रिएक्शन मिला बजट की ओर में। जहाँ एक और लोगों को लगा कि महंगाई थोड़ी सी हाथ से बाहर निकल रही है, तो कहीं लोगों को लगा कि ये जो बजट है ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। ऐसी ही स्पेशल रिपोर्ट कुछ और बिंदुओं को लेकर, जिस तरह से तात्यापारा में सड़क चौड़ीकरण का प्रावधान है, ऐसे कुछ विषयों पर जिन स्थानों पर कुछ प्रावधान तय हुए हैं, उन स्थानों से ऐसी ही एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर बोल छत्तीसगढ़ आपके सामने फिर आएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।